ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। गेस्ट पेपर का, क्लास 9 सेक्शन बी। ठीक है भाई। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ +1/3 x³। और आपको वैल्यू दी हुई है x+1/x की वैल्यू 7 है। ठीक है, इज इक्वल टू 7। अब तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी भाई? x³ +1/3 का x³। अच्छा, जब भी इस तरह का सवाल है ना जिसके अंदर तुम्हें ये दे दे इस तरह से कि भाई क्यूब निकाल दो, और तुम्हें उस जैसे ही नंबर लिख के दे विदाउट एनी पावर, जैसे मिसाल के तौर पे x³ +1/3 x³ और x+1/x में कोई फर्क नहीं है सिवाय क्यूब के। तो तुम क्या करो, इसको उठाओ, इस वाले को, इस वाले को उठाओ। सही है। सोल्यूशन के अंदर इसको लिखो, x+1/x इज इक्वल टू 7। पावर कौन सी लगानी है तुमने? इधर क्यूब की पावर लगानी है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे क्यूब लगा लो। x+1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब। अच्छा भाई, x+1/x के होल क्यूब की जगह यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूले को लगा लो भाई। ठीक है, कौन सा? a³ + b³ का, a+b का होल क्यूब्स। ठीक है, सॉरी। अच्छा भाई, क्या फॉर्मूला होता है? a³ + b³ +3ab a+b। ये फॉर्मूला होता है किस चीज का? इसका a+b के होल क्यूब का। अब देखो तुमने करना क्या है। मैं इस पूरे सवाल के अंदर ना, देखो ए और बी इधर लिखा हुआ है फॉर्मूले के अंदर, मेरे पास एक्स और 1/x लिखा हुआ है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जहां जहां ए और बी है ना वहां पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। जैसे ए का क्यूब है तो ए की जगह ब्रैकेट पावर ऐसी लिख दी, बी की जगह ब्रैकेट पावर ऐसी लिख दी। नंबर्स को वैसे ही लिख रहा हूँ, बस ए और बी की जगह ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ये एक और बी का ब्रैकेट, और ये एक बड़ा ब्रैकेट जिसके अंदर a+b लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखो ए की जगह पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? यहाँ पर ए है, और ए की जगह पे नंबर लिखा हुआ है एक्स, तो मैंने यहाँ पर भी नंबर लिख दिया एक्स। ठीक है, ए की जगह पे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है एक्स, ए की जगह पे मैंने नंबर लिख दिया एक्स। बी की जगह पे देखो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 1/x, तो मैंने इधर लिख दिया 1/x, 1/x और 1/x। अब जरा गौर से देखना भाई। ठीक है, एक्स क्यूब पावर्स ओपन हो गई, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और एक्स क्यूब ऐसे ही आ गया नीचे। ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पर एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3 बच गया। ठीक हो गई बात। और यहाँ पे ब्रैकेट में मेरे पास बच रहा है 1+x+1/x। ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँ सर? ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट बना है x+1/x का, इसकी वैल्यू पड़ी हुई तो है तुम्हारे पास सवाल के अंदर? सर कहाँ पड़ी हुई है सवाल में वैल्यू इसकी? ये लिखी हुई क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले ही उसने क्वेश्चन के अंदर बता दिया कि ये x+1/x की वैल्यू कितनी है? 7 है, यानी x+1/x की जगह मैं 7 लिख सकता हूँ। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 7। अच्छा, इस पूरे सवाल के अंदर ये भी तो लिखी हुई थी चीज, इज इक्वल टू 7 का क्यूब। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू डाल के 7 का क्यूब लिख रहा हूँ, जो कि होता है 343। ठीक है, 7 का क्यूब एज इट इज मैंने इधर लिख दिया। ठीक हो गई बात। इज इक्वल टू 343। यहाँ पर ये लिखा हुआ था ना 7 का क्यूब, मैंने तो सिर्फ ये साइड पे फॉर्मूला लगाया था, 7 का क्यूब तो लिखा ही नहीं था। तो अब मैंने लिखा है इसका। ठीक है भाई, अब जरा सवाल कर लेते हैं आगे का। ठीक है, 3 इधर ऐसे ही रहा, प्लस x³ +1/x का क्यूब। ठीक हो गई बात। अच्छा भाई, x³ +1/x का क्यूब +3 × 7 = 21 होता है, इज इक्वल टू 343 हो गया। ठीक है भाई, अब देखो भाई, x³ +1/x³ इज इक्वल टू 343। ये ऐसे ही लिखा हुआ है। ये +21 इस तरफ आके क्या हो जाएगा? -21 हो जाएगा, तो मैंने इधर ला के लिख लिया -21। तो x³ +1/x³ बराबर हो जाएगा किसके? 322 के। और ये आपका हो जाएगा भाई क्या? आंसर। ठीक है, होप कि क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। क्लियर हो गई बात। x³ +1/x³ का आंसर है 322। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर
थ्री का एक दूसरा ऑल्टरनेट क्वेश्चन क्वेश्चन किया भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 216 a³ -343 का b³ जब तुम्हें a6 a -7 b की वैल्यू 11 दी हुई हो और a b की वैल्यू क्या दी हुई है, 8 दी हुई है। अच्छा, ये सवाल भी जो है ना पिछले वाले की तरह ये सिमिलर ही है। जब भी तुम्हें इस तरह का कोई सवाल दे दे, ठीक है, जिसमें तुम्हें पावर लगा के नंबर दे दे और तुम्हें इस तरह के नंबर लिख कर दे दे, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इस पैटर्न पे जो मिलता जुलता है यहाँ पे जो नंबर लिख रहा है ना उसको उठा लेना है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इधर देखो, 6 a -7 b की वैल्यू 11 है और ए बी इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि ये इससे सबसे ज्यादा मिलता जुलता कौन सा है, ये वाला है 6 a -7 b या ए बी इज इक्वल टू 8? सर सबसे ज्यादा जो मिलता जुलता है ना, जो करीब करीब है, ठीक है, वो ये है। बीच में माइनस है, इधर भी बीच में माइनस में है। आगे पीछे भी दो नंबर है, आगे पीछे भी दो नंबर है। ठीक है भाई, ए भी है इधर भी, ए है, बी है इधर भी, बी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्यूशन के अंदर ये वाला उठा के लिख लूंगा मैं इधर, 6 a -7 b इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पर देखो पावर कौन सी लगी हुई है, इसके अंदर पावर लगी हुई है क्यूब की। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी क्यूब लगा लेता हूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब लगा लो इसके। 6 a -7 b का होल क्यूब इज इक्वल टू 11 का क्यूब। ठीक है भाई, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, a -b का होल क्यूब, जो कि होता है a³ -b³ -3ab -3 मल्टीप्लाइड बाय a-b। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये फॉर्मूला है। अच्छा भाई, सब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बस फॉर्मूले के अंदर ना वापस से वही काम कर रहा हूँ जो मैंने पहले किया था। ए की जगह मैंने ब्रैकेट लिख दिया, क्यूब ऐसे ही लिख दिया। बी की जगह मैंने ब्रैकेट लगा दिया, क्यूब ऐसे ही लगा दिया। थ्री की जगह मैंने थ्री ऐसे ही लिख दिया, ए की जगह ब्रैकेट, बी की जगह ब्रैकेट, और ये बड़े ब्रैकेट के अंदर a -b है, तो बीच में इधर माइनस डाल दिया। अब देखो इधर सवाल में ए की जगह पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 6 a लिखा हुआ है, तो मैं ए की जगह पे हर जगह 6 a लिख दूंगा, 6 a और 6 a। और बी की जगह पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है सवाल में, 7 b, तो मैंने इधर 7 b लिख दिया, यहाँ भी 7 b लिख दिया, और यहाँ भी 7 b लिख दिया, इज इक्वल टू 11 का क्यूब है। अच्छा भाई, 11 का क्यूब निकाल लो। 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक हो गई बात, ये 11 का क्यूब आ गया, हाथों हाथ 11 का क्यूब भी निकाल लिया। अच्छा, सिक्स का क्यूब होता है 216, और ए का क्यूब ऐसे ही आ गया, क्यूब्स खोल रहा हूँ मैं। सेवन का क्यूब होता है 343, और बी का क्यूब ऐसे ही आ गया। ठीक हो गई बात। अच्छा, -3 6 अच्छा भाई, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 6 × 7, 126। और ए और बी ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर 6 a -7 b ऐसे ही रहा, 131। अच्छा भाई, अब ये जो दो चीजें इधर लिखी हुई है ना, कौन सी, ए और बी, और 6 a -7 b, सर इसकी वैल्यू तो सवाल में तुम्हें पहले से ही दी हुई है उसने। सवाल में कहाँ दी हुई वैल्यू, ये लिखी हुई, ए और बी की वैल्यू तुम्हें 8 दी हुई है, और 6 a -7 b की वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है, 11 दी हुई है। तो इन दोनों की जगह तुम बस ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, मैं ए और बी की जगह लिख रहा हूँ 8, और इधर 6 a -7 b की जगह लिख रहा हूँ 11, और बाकी पूरा सवाल जो है मैं वैसे ही लिख दूंगा, जितनी भी मेरे पास चीजें, इज इक्वल टू 1331। ठीक है, -126, 343 बी का क्यूब, -216 ए का क्यूब। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 216 ए का क्यूब -343 बी का क्यूब -126 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11। ये आ रहा है 1108 इज इक्वल टू 1331। ठीक हो गई बात। अच्छा भाई, मुझे निकालनी है वैल्यू 216 ए का क्यूब -343 बी का क्यूब की।
ठीक है। ये जो इधर माइनस हो रहा है इसको मैं उधर भेज दूंगा, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1331 में प्लस कर दो 11088। तो 216 a³ माइनस 343 b³ का जो आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा 12419। 12419 ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है भाई। होप कि भाई सवाल क्लियर होगा और समझ आ गया होगा।